अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। वादी सिंध की 5000 साल कदीम तहजीब मोइंजोदड़ो, जिसके आसार वादी महरान में लाड़काना के करीब दरियाफ्त हुए। कदीमी तहजीब से मरसा इस शाहकार ने एक तिहाई सदी से दुनिया भर के मुहक्किकीन, मौरखीन, माहिरीन आसार कदीमा को हैरत में डाल रखा है। मोइंजोदड़ो की तारीख पर सरसरी निगाह डाली जाए तो इसे 1922 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किया। 5000 साल कदीम आसार आज भी मुहक्किकीन के लिए बाइस हैरत है। मोइंजोदड़ो सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका उर्दू ज़बान में मतलब मुर्दों का टीला है। ये शहर उस दौर के इंसानों ने बेहतरीन मनसूबाबंदी से बसाया गया था। इस शहर की गलियां खुली और सीधी, जबकि पानी की निकासी के मुनासिब इंतज़ाम था। मुहक्किकीन के मुताबिक ये शहर 7 मरतबा उजड़ा और दोबारा बसाया गया, जिसकी अहम तरीन वजह दरियाई सिंध का सैलाबी रेला था। तहम ये कब खंडार में तब्दील हुआ, इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोग इस खूबसूरत शहर की तबाही का सबब वस्त एशिया से आर्या कौम की आमद को करार देते हैं, जबकि बाज़ कुदरती आफात को। पुरानी कुतुब के मुतालिक के बाद ये बात मालूम होती है कि कदीम ज़माने में दरियाई सिंध मोइंजोदड़ो के करीब से गुजरता था। वहाँ का हकीकी शहर दरियाई सिंध और मगरबी किनारे के दरमियान वाक़ एक जजीरा था। इस सरजमीन का जायज़ा लेने से यूँ समझ में आ रहा है कि वहाँ पर दरअसल 5 जजीरे थे जो बाद में दरिया के रुख तब्दील करने और उनके ऊपर रेत चढ़ जाने के सबब इकट्ठे हो गए और जजीरों का गोया एक गुच्छा सा बन गया। अब यहाँ सिर्फ टीले ही टीले नज़र आते हैं जो तकरीबन 250 एकड़ रकबे पर फैले हुए हैं। कुछ टीले 20 तो कुछ 30 फुट बुलंद हैं। अब तक मोइंजोदड़ो की तकरीबन 13 एकड़ अराजी की खुदाई की गई है। इस दौरान यहाँ से तह दर तह 7 शहर एक दूसरे के ऊपर मिले हैं। कदीम आसार के माहिरीन के मुताबिक सैलाबी मौसम में जब पानी से शहर तबाह हो जाता था तो यहाँ के लोग इस शहर के ऊपर एक दूसरे शहर तामीर कर लिया करते थे। मोइंजोदड़ो के आसार की खुदाई के दौरान कीमती नवादरात और अशिया भी मिली है, जिनका इस वीडियो में आपसे तज़किरा करूँगी। मोइंजोदड़ो में रहने वाले मर्दों का लिबास धोती और चादर था। वो चादर को दाएं बाजू बगल के नीचे से गुजार कर बाएं कांधे पर डालकर पहना करते थे। इसके खंडरा से बरामद होने वाले कुछ मुजस्मों को देखकर यूँ महसूस होता है जैसे मर्दों ने धोती के बजाय एक ऐसी खकरी पहनी हुई है जैसे आजकल शहनाई वाले ढोल बजाने वाले पहना करते हैं। कुछ मुजस्मे बिल्कुल बरहना है और कुछ में लंगोट पहने हुए नजर आते हैं। मोहिंजोदड़ो वाले अहद में मर्द और ख़वातीन आमतौर से जेवरात पहना करते थे। औरतें मंगों के हार, चांदी या सोने की चूड़ियाँ और पाजे पहना करती थीं। कुछ मुजस्मों में औरतों को कोहनी से लेकर कंधे तक चूड़ियाँ पहने दिखाया गया है, जिससे ज़ाहिर होता है कि उस दौर में भी चूड़ियों का रिवाज आम था। कुछ जेवरात पर जड़ाव का काम भी देखने में आया है, इसलिए कह सकते हैं कि उस दौर में सुनार भी हुआ करते थे। मोहिंजोदड़ो के आसार से जो जेवरात मिले हैं उनसे पता चलता है कि कदीम सिंध के बाशिंदे अकीक या संगे सुलेमानी, नीलम और दीगर किस्म के कीमती पत्थर मनकों के जेवरात में जड़ाव के तौर पर इस्तेमाल करते थे। वादी महरान की कदीम तहजीब में काश्तकारी और ज़राअत से मुताल्लिक़ इतनी ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हुई हैं। तहाँ मोहिंजोदड़ो से गंदम और जौ के दाने मिले हैं, अगरचे तिलों का एक दाना भी वहाँ से नहीं मिला, लेकिन लगता है कि वहाँ तिलों की फसल भी हुआ करती थी, क्योंकि वैद से मालूम होता है कि इस कदीम दौर में पंजाब और सिंध में तिलों और जौ की फसलें बहुत ही अच्छी होती थीं। उस वक्त अनाज पीसने के लिए जो चक्कियाँ इस्तेमाल की जाती थी वो आज के दौर से खासी मुख्तलिफ हैं। पहले उन चक्कियों के नमूने भी मुख्तलिफ हुआ करते थे। वो चक्कियाँ मोहिंजोदड़ो से बड़ी तादाद में मिली हैं। तहकीक ये बताती है कि मोहिंजोदड़ो के लोग गंदम और जौ के अलावा खजूर भी बहुत खाते थे। खजूरों की गुठलियाँ खुदाई के दौरान मिली हैं। उस वक्त लोग मछली बल्कि बड़ा गोश्त भी खाते थे। दरिया की मछली के तो शौकीन थी ही, लेकिन कछुए को भी ये बतौर खुराक इस्तेमाल किया करते थे। कई चरखे और इनमें इस्तेमाल होने वाले लोहे की मीखें मिली हैं। इनमें से कुछ सादा सी हैं और कुछ कीमती हैं। इससे लगता है कि गरीबों और अमीरों के घरों में चरखा काटने का यह यकसा रिवाज था। एक थैला चांदी के ज़रूफ, जवाहिरात और मनकों से भरा हुआ मिला है, जो इंतहाई नफासत के साथ कपड़े में लिपटा हुआ मिला है। उसमें देसी रुई इस्तेमाल की गई है। इससे जाहिर होता है कि 5000 बरस पहले सिंध में कपास की फसल होती थी और इस दौर में सिंधियों के पास कपड़े बुनने के करखे भी थे। पत्थर के दौर के इंसानों की तरह मोइंजोदड़ो के बाशिंदे भी पत्थर के औजार और बर्तन इस्तेमाल करते थे, लेकिन तांबे का भी इनको इल्म था, जिससे वो बर्तन, औजार बल्कि जेवरात भी बनाते थे। और लोहे का तो एक ज़र्रा भी हाथ नहीं आया। लेकिन ये ज़माना ही ऐसा था जिसमें लोगों को लोहे से काम लेने की अकल अभी तक नहीं आई थी।
कलई भी अलग से नहीं मिली, लेकिन फ़कत तांबे के साथ इस्तेमाल शुदा मिली है। मोहनजोदड़ो के लोग तांबा और कलई मिलाकर ब्रॉन्ज बनाते थे। इससे भी औजार और बर्तन बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो से चंद पत्थर और तांबे से बने गुर्स, चंद भाले, कटार, तीर और कमानें मिली हैं। तलवार बनाने का रिवाज तो बहुत बाद की बात है, इसलिए तलवार वहाँ से नहीं मिली। इस वजह से लगता है कि मुल्क में जंगो जदल नहीं होता था और लोग अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारते थे। बाट और पैमाने कई अनवा के मिले हैं। वो अक्सर नाजुक और छोटे हैं। कुछ मखरूती शक्ल के बड़े पथरीले हैं जिनके ऊपर से सुराख है। उन सुराखों से रस्सी गुजारी जा सकती है। उन पत्थरों को तौल के वक्त बाट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कुछ छोटे बाट खासरी रंग के स्लेट पैसे की शक्ल जैसे हैं, जो एम और मेसोपोटामिया के बाटों से मुशाबह रखते हैं। मोहनजोदड़ो से सैकड़ों की तादाद में अलग-अलग नमूनों और साइज की मोहरें भी मिली हैं। कदीम ज़माने में दस्तूर था कि लोग जब कहीं जाते थे तो दरवाज़ों को बाहर से मोहर लगाते थे। हर एक मोहर पर देवता की शक्ल बनी होती थी। वो देवता गोया के मकान की रखवाली करता था और उनकी मलकियत को कोई भी हाथ नहीं लगाता था। मोहनजोदड़ो के लोगों का भी शायद यही दस्तूर था। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली मोहरों पर जानवरों के अशकाल के अलावा नामालूम ज़बान में चंद सतूर भी मुनक्किश हैं, लेकिन हुरूफ की तस्वीरों की सूरत में है। सारी दुनिया में जो रस्मुल ख़त मरूज हैं, इनसे हुरूफ अक्सर ऐसी तस्वीरों तहरीरों में से बने हैं। पहले हुरूफ के बजाय जानवरों वगैरह की शक्लें बनाते थे। वो शक्लें बाद में अपनी सूरत मिटाकर मौजूदा हुरूफ बनी हैं। मोहरों में ऐसे हुरूफ के दरमियान कहीं देवतागिरी तर्ज के आराब, ज़ेरो ज़बरो पेश वगैरह हैं, जिससे लगता है कि यहाँ पर फ़न तहरीर की अच्छी खासी तरक्की हुई थी। इस किस्म की मोहरें मेसोपोटामिया की तरफ से भी दरियाफ्त हुई हैं, जो 3000 बरस काफ मीम की हैं। इसे देखने के बाद सर जॉन मार्शल ने कयास आराई की कि मोहनजोदड़ो की तहजीब इससे ज़्यादा कदीम है। मोहनजोदड़ो में संगे सुलेमानी और दीगर पत्थरों से बनी हुई गोलियाँ, शतरंज और छक्के मिले हैं। वो आजकल के छक्कों की तरह लंबे नहीं बल्कि मुकब शक्ल के हैं। इससे जाहिर होता है कि लोगों की फुर्सत में तफरीह का सामान ये खेल थे। उस वक्त के लोगों को अपने बच्चों की तफरीह की भी बड़ी फिक्र हुआ करती थी। इसी किस्म के खिलौने वहाँ से दरियाफ्त हुए हैं, जो लोगों, बैलों और घोड़ों की शक्ल के हैं। एक बैल को दुम से खींचा जाता है तो वो अपनी गर्दन हिलाता है। एक हाथी की शक्ल का है। एक पकाई हुई मिट्टी की बनी हुई गाड़ी पहियों समेत मिली है। इस किस्म की गाड़ियाँ 3200 कबल मसीह मेसोपोटामिया की तरफ मरूज थीं, इसलिए कहा जा सकता है कि गाड़ियों का सबसे पुराना नमूना है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान इसके अलावा दीगर कीमती नवादरात और चीज़ें भी मिली हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मोहनजोदड़ो कदीम तहजीब का शाहकार है, जिस पर तहकीकात ताहाल जारी हैं। दुनिया भर के मुहक्किकीन माहिरीन यहाँ से मिलने वाली चीज़ों का मुशाहिदा कर रहे हैं और नित नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इस ज़माने में अगर ये कहा जाए कि मोहनजोदड़ो किसी हैरत कदे से कम नहीं तो बेजाना होगा। ज़रूरत इस बात की है कि मोहनजोदड़ो की इन आसार को महफूज बनाने के लिए हुकूमत मौसर इक़दामात करे, ताकि कदीमी तहजीब के हामिल इस शाहकार के आसार को महफूज बनाया जा सके। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। एनी इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।